फ्रेंड्स, धान की नर्सरी पौधा लगाने से लेकर फसल की कटाई तक का सफ़र आपको सिंपल भाषा में दिखाऊंगी, बताऊंगी। सो बने रहना मेरे चैनल पे, यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाना। फ्रेंड्स, ये देखिए धान को हम भिगो रहे हैं और इसको 24 घंटे के लिए भिगो के रखा जाता है। फिर आज शाम को हम भिगो रहे हैं, फिर कल शाम को इसको पानी में से निकालेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए जो हमने कल भिगोया था 24 घंटे के लिए, उसको हम पानी में से निकाल रहे हैं और अब इसको हम कपड़े में लपेट के 12 घंटे के लिए छोड़ेंगे। जब इसमें आँख आने लगेगी, मतलब जब ये फूलने लगेगा, अंकुरित हो जाएगा, फिर इसको खेत में डालेंगे। आज यहाँ बगल में अनाया भी बैठी हैं। हाय अनाया। दूसरा तरीका है, बीज को गीले बोरे में लपेटकर ठंडे कमरे में रखें। समय समय पर इस बोरे पर पानी का छिड़काव करते रहें। लगभग 48 घंटे बाद बोरे को खोलें। बीज अंकुरित होकर नर्सरी डालने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, अंकुरित धान के बीजों को हम खेत में डाल रहे हैं। यहाँ पे ये नर्सरी बन के तैयार हो जाएगी, मतलब इसके पौधे निकल जाएंगे जिनको हम आगे खेतों में लगाएंगे। साइड में आप देख पा रहे होंगे कि धान का बीज बन के तैयार हो गया है, जो 20 दिन पहले का लगाया हुआ है। ठीक है, थोड़े से हमारे पास धान के बीज कम पड़ गए थे, तो दोबारा धान का बीज डाला जा रहा है, जिनका मैं अब शूट कर रही हूँ। पहले वाले का मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो आप इजीली देख सकते हैं कि धान के बीजों को कैसे खेत पे डाला जाता है। फ्रेंड्स, मई महीने से ही देश भर में किसान धान की खेती शुरू करने लगते हैं, ताकि मानसून आते ही धान की रोपाई की जा सके। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए धान का बिया अभी ये बड़ा हो गया है, निकलने की प्रोसेस तैयार हो गया है। अब इसको निकाला जाएगा। साथ में थोड़ी घास भी निकल गई है और यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ बच्चे मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इन लोगों ने निकाल के रखा है ऐसे। वहाँ पे ये घास और धान छांटना पड़ जाता है जब थोड़ी घास हो जाती है इसमें। तो इन बच्चों से मैं पूछती हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं, क्योंकि मैं भी देख रही हूँ, सीख रही हूँ, नॉलेज ले रही हूँ। धान को जानते ही हैं, ये चावल बनता है, फिर वही सब खाते हैं। तो बच्चों बताओ क्या कर रहे हो? धान खा रहे हैं। हाँ, और धान निकाल रहे हो। और ये पानी तो है नहीं यहाँ पे। हाँ, तो सूखे में भी निकाल सकते हैं, पानी में भी निकाल सकते हैं। अच्छा, नमी होना चाहिए। अच्छा, नमी होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अच्छा। सूखा रहेगा तो टूटेगा। हाँ हाँ, अच्छा। तो इसको फिर कितने दिन पे रोपनी कर सकते हैं, मतलब निकाल के कितने दिन रख सकते हैं अगर इसको पानी में डालते हैं, नहीं तो सूखने लगेगा। हाँ हाँ, 2-3 दिन तक रहेगा, फिर उसके बाद इसको रोप लेंगे। अच्छा, 2-3 दिन बाद? तुरंत नहीं? नहीं, तुरंत भी रोप सकते हैं, लेकिन इसको रख भी सकते हैं। अच्छा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये थोड़ी जानकारी मिली है हमें। और ये देखिए, ये खेत है, अभी यहाँ पे रोपनी बाकी है, बाकी लोग गया है, कुछ बीच में रहता है। तो अभी ये जुताएगा, फिर रोपाएगा। फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखना, इसमें मेरा एक्सपीरियंस भी आपको नज़र आएगा कि धान की खेती में कितनी मेहनत लगती है, किसान कितनी मेहनत करते हैं। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। इसके पहले मैंने आपको दिखाया कि बच्चे नमी वाली खेत से बीज निकाल रहे थे। अब खेत में पानी डाल दिया गया है, तो बीज निकालना और भी आसान हो गया है। तो अब ऐसे बीज को बांध दिया जाता है ताकि खेतों में ले जाना आसान हो जाए। कितना सुंदर, कितना हरा भरा लग रहा है। फ्रेंड्स, अब ये बीज खेतों में लगने के लिए तैयार है। इसमें से 5-5 पौधों को हम एक साथ लगाते हैं, जिसे बहुत जगह पे संडा, गल्ला, जूट भी बोला जाता है। ये 5 प्लांट एक जगह लगे हुए हैं, जिसे आप देख पा रहे हैं। ये प्लांट थोड़े दिनों बाद, मतलब अगर आप इन्हें 20 दिन बाद देखेंगे, तो ये 5 से आपको 30 होते हुए नज़र आएंगे। जी, ये मतलब काफ़ी गुना ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इससे जो धान की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों काफ़ी अच्छी होती है। धान की खेती की शुरुआत नर्सरी से होती है, इसलिए बीजों का अच्छा होना ज़रूरी है। कई बार किसान महंगा बीज खाद ले तो आता है, लेकिन सही उपज नहीं मिल पाती, इसलिए बुआई से पहले बीज व खेतों का उपचार कर लेना चाहिए। बीज महंगा हो ये ज़रूरी नहीं, बल्कि आपका क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के मुताबिक होना चाहिए। जैसे अलग अलग राज्यों में धान की खेती होती है, जहां मौसम भी अलग अलग होता है, उसी हिसाब से खेती की जाती है। अब आप बोलेंगे आप अकेली हैं, खेत में मास्क लगाई हैं। हाँ, क्योंकि ना हमको थोड़ा ना कोल्ड और जुकाम वगैरह हो रहा है, तो जो वीडियो बना रहे हैं उनको हमसे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए 2 गज की दूरी
मास्क है जरूरी। चलिए काम करते हैं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। बोलो हर हर महादेव। चिल्लाने से क्या फायदा जब मेरा वीडियो फॉलो। दीजिए हम एक बार में उखाड़ के दिखाएं। अरे तुम हो भाई, तुम मेहनती इंसान है ना। फ्रेंड्स लंच करके मैं खेत में आई हूँ। ये जून जुलाई का वीडियो है। फ्रेंड्स इस पानी में घुसने में इतना डर लग रहा था, इतनी दलदली मिट्टी हो जाती है ना कि पैर आपका बहुत स्लिप करता है। पैर को दूर करके मैं इस पानी में खड़ी हुई, धान को उखाड़ रही थी। इतनी जड़ें इतनी मजबूत थी, इतने सारे प्लांट एक गुच्छे में बने हुए हैं, जिससे जैसे मैंने आपको बताया कि संडा गल्ला हमारे यहाँ बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बहुत मज़ा भी आ रहा था और मेरे को फील भी हो रहा था कि किसान कितनी मेहनत करते हैं चावल की फसल में। जो हमें कभी भी अनाज को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे की जो मेहनत होती है ना वो बहुत होती है। सिटीज़ में क्या होता है, शहरों में मार्केट से खरीद लेते हैं और फिर चावल बनाते हैं, लेकिन उसमें जो मेहनत होती है ना वो आपको खेतों में आके अपनी आंखों से देख के एक्सपीरियंस करके ही पता चलता है। सच में किसान बहुत मेहनती होते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा। खाने का कभी अपमान मत करिए, उतना ही खाना अपनी थाली में लीजिए जितना आप खा सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे मेहनत बहुत ज़्यादा होती है और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तो खाना ही नसीब नहीं होता। ये जो संडा के बारे में मैंने आपको बताया था, इसको हमने 5-10 लगाया था एक साथ। अब देखिए इसके अंदर 5 लगाया था हमने। ये सबको हमने 5-5 लगाया था। आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, देखो कितना एक साथ कितना सारा उग गया है। जैसे मैंने ये निकाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो यही हो गया। अब आप सोचो इसमें कितने होंगे। अब इसको हम एक एक करके निकालेंगे। तो जड़ पकड़ लिया है, एक एक करके ये निकलेगा। उसके बाद एक एक करके सारे खेतों में ये दिखाओ इससे लग जाएगा। तो ये है ट्रिक। एक गुच्छे में हमें इतने सारे पौधे मिल जाते हैं। अब ये पौधे खेत में लगने के लिए तैयार हैं। फ्रेंड्स ट्रैक्टर खेत की जुताई के लिए आया था, पर वो फंस गया है। उसे निकालने के लिए एक और ट्रैक्टर को बुलाया गया है, उसकी हेल्प से उस ट्रैक्टर को खींचा जाएगा। फ्रेंड्स कितना सुंदर इत्तेफाक है ना कि चावल भी पानी में ही बनता है और चावल की जो खेती होती है, मतलब धान, वो भी पानी में ही पलता बढ़ता बड़ा होता है। फ्रेंड्स ट्रैक्टर वाले इतनी मेहनत कर रहे हैं, फाइनली उनकी मेहनत रंग लाई और ट्रैक्टर निकल चुका है। अब 2-2 ट्रैक्टर से हमारे खेत की जुताई हो रही है। इतना सुंदर लग रहा है, हर जगह हरियाली हरियाली और 2-2 ट्रैक्टर खेत की जुताई कर रहे हैं। मैं छत के ऊपर से वीडियो बना रही हूँ। ये मेरे दादाजी का गांव है। गांव की ये ताज़ी हवा, ये हरियाली, ये खुला आसमान, वाह फ्रेंड्स, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है शहरों में। फ्रेंड्स जैसे आप देख पा रहे होंगे, खेतों में थोड़ा पानी लगा हुआ है, नमी है, उसी में ही ट्रैक्टर की जुताई हो रही है। बिल्कुल भी घास नहीं बचेगी और ये सारी घास मिट्टी में मिल जाएगी, एकदम स्मूथ हो जाएगा टेक्सचर ज़मीन का। फ्रेंड्स खेत जब तक अच्छे से बराबर जुता नहीं जाएगा तब तक इसकी जुताई दोनों ट्रैक्टर से चलती रहेगी। और देख पा रहे होंगे आप कि एकदम बराबर होता जा रहा है खेत और सारी घास धीरे धीरे मिट्टी में मिल गई। नर्सरी का पौधा तैयार करने से लेके पौधा बड़ा होने तक इसमें खाद का छिड़काव टाइम टू टाइम होता रहता है। अगर मैं उसकी बात करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए बस मैं आपको इन शॉर्ट ये बताना चाह रही हूँ कि धान की जो खेती होती है वो किस तरह से होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है। फ्रेंड्स खेत की जुताई हो चुकी है और खेत में पानी आवश्यकता अनुसार भर दिया गया है और अब मैं खेत में एक एक करके धान लगा रही हूँ। जो धान के गुच्छे मैंने आपको दिखाए थे उसमें से एक एक गुच्छा निकाल दिया गया है, पूरी मिट्टी अच्छे से साफ कर दी गई है और एक एक करके धान लगाया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है, इसको भी मैंने छत से कैप्चर करवाया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं धान लगा रही हूँ और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। थोड़ा डर लगा क्योंकि मिट्टी दलदली हो गई थी, लेकिन मज़ा भी बहुत आया। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस पानी में केचुए, जोंक वो भी रहती हैं, जो कि आपके पैरों पे लग जाए तो आपके पैर का खून तक चूसने लगती हैं।
तो आसान नहीं है फ्रेंड, धान की खेती बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैं फ़नी वे में और इन्जॉय करते हुए, सबको हंसाते हुए इन्जॉय कर रही थी और एक्सपीरियंस भी ले रही थी, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था फ्रेंड्स पौधे के बड़ा होने, उसमें धान आने, उसकी कटाई, उसकी छटाई और धान को पौधे से अलग होने। इसका वीडियो मैं दोबारा बनाऊंगी पार्ट 2, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अपना ख्याल रखिए। पार्ट 2 लेके मैं जल्द आऊँगी। तब तक के लिए बाय।